आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारे दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे थे और सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो पहले तो बाज़ार पे ही राय जानना आपकी चाहेंगे। मैम, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन बाज़ार अपनी रेंज नहीं तोड़ रहा। दो बड़े इवेंट हैं, एक तो Q1 के रिजल्ट सब शुरू होने जा रहे हैं, दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट है इंडिया यूएस डील को लेकर के। उस पर कहा जा रहा है कि शायद इस हफ्ते कोई अपडेट आए। कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ी डील नहीं होगी क्योंकि टाइम लगता है, एक मिनी डील हो सकती है। क्या वो एक ट्रिगर ऐसा हो सकता है कि बाजार रफ्तार पकड़ेगा? आप क्या व्यू ले रही हैं इस समय मार्केट को लेकर के? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? गुड आफ्टरनून विपुल जी। जी बिल्कुल, अब देखिए आपने सिर्फ चार्ट्स की अगर बात की है तो चार्ट्स तो एक दायरेमंद कारोबार ही आने वाले दिनों में दिखा रहे हैं, और जो दायरा मोटा मोटी बन गया है वो 25,300 से लेके 25,600 के बीच का है। तो ये 300 पॉइंट की जो रैली है, इसी के बीच में मार्केट हमें झूलता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस देखें तो वो इसी तरह के मूव दिखा रहा है, 25,300 से 25,600 के बीच में। लेकिन लास्ट 2-3 दिन से जिस हिसाब से बाजार कोशिश कर रहा है कि ऊपरी पॉजिटिव में क्लोज होने की, तो उसकी वजह से जो अब झुकाव है बाजार का वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, अपसाइड की तरफ है। तो दायरेमंद कारोबार हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन झुकाव अपसाइड की तरफ रह सकता है। तो निफ्टी में मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी ने ली हैं तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशन में एक बार कंटिन्यू कर जाएं। 25,300 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं गया तब तक निफ्टी जाने का मतलब है कि या तो उसके नीचे का बंद दे दे या कुछ घंटे तक उसके नीचे टिका रहे। इन दोनों ही सूरतों में फिर निफ्टी में एक दबाव हम देख पाएंगे, नहीं तो एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ ही नजर आएगा। दूसरी तरफ देखिए, अगर एक बार 25,610 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, या तो उसके ऊपर का बंद दे देता है, क्लोज जिसे हम कहते हैं, या फिर उसके ऊपर टिकने लगता है, तो नेक्स्ट पड़ाव जिसके लिए निफ्टी पर तैयार हो जाएगा वो आराम से 25,700 और 25,850 के रहेंगे। कहने का अर्थ यही है कि निफ्टी में अभी एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। अगर लॉन्ग पोजीशंस ली हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक। ये आईटी में रिकवरी, एक बार आईटी वाला जरा इंडेक्स जरा फिर से दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। आईटी में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और बाजार में जो रिकवरी आई है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईटी का कंट्रीब्यूशन वहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 39,193 का लेवल। मैम, आईटी को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? आईटी इंडेक्स को लेकर के, आईटी शेयरों को लेकर के, क्या यहाँ ये जो है शेयर्स जो है पोर्टफोलियो में होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें वाकई में देखने को मिल रहे हैं आईटी में, और मेरे हिसाब से जो सेलेक्टिव काउंटर्स हैं जैसे कि हेक्सावेयर, इसमें हम काफी टाइम से बुलिश हो रहे हैं। तो हेक्सावेयर एक ऐसा मुझे काउंटर लग रहा है जो आने वाले दिनों में एक बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी हो गया। आज हम थोड़ा सा हलचल कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, इस तरह के आईटी काउंटर्स में भी देख रहे हैं। तो सिलेक्टिव आईटी काउंटर्स, एक और आईटी काउंटर जो पसंद आ रहा है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये जो 3-4 काउंटर्स हैं ये काफी बढ़िया लग रहे हैं। मैं अगर सिर्फ आईटी स्पेस की बात करूं, अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो आज एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने एक अपसाइड मूवमेंट इस काउंटर में देखा है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, बढ़िया तेजी, 5% की तेजी है इस काउंटर पे। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर भी बहुत पसंद आता है। तो सेलेक्टिव काउंटर्स आईटी में अच्छे लग रहे हैं और मेरे हिसाब से वहां पे तेजी हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, तो हेक्सावेयर अच्छा लग रहा है, सोनाटा सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है, कोफोर्स का भी नाम लिया, आज अच्छे मोमेंटम में है। मैम, कोफोर्स भी है क्या उस लिस्ट में आपकी? जी बिल्कुल, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, हेक्सावेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि बढ़िया मूव आईटी में, इनफैक्ट अभी देखा जाए तो परसिस्टेंट भी थोड़ा अच्छा मूव दिखा रहा है। चलिए, तो आईटी को लेकर के इसीलिए ये जो है नज़रिया सबसे पहले कार्यक्रम में आपको मिल गया। कोफोर्स देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ मैम अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट पे जरा एक बार चार्ट दिखाइए। परसिस्टेंट भी रिकवरी दिखा रहा है, ये अच्छे मोमेंटम में आते हुए ये शेयर दिखाई दे रहे हैं। कोफोर जब 1% ऊपर, मैम ये तो मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे जरा एक बार देखिए जरा कोफोर क्या चार्ट पे कुछ कह रहा है ये? जिस तरीके से रिकवरी बीते कुछ मिनटों में आई है, 1 बजे से पहले ही ये रिकवरी आई है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या यहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं? एक बार जरा चार्ट देखिए। ये चार्ट पे बेहद मजबूत लग रहा है कोफोर्ज। मैं आपको बताऊं तो जो एक क्लासिकल बुलिश पैटर्न है वो, चाहे से मैं डेली चार्ट पे देखूं चाहे से मैं वीकली चार्ट पे देखूं, कोफोर्ज में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह का मूव कोफोर्ज में आ रहा है, बिल्कुल ये अब 2000 का पार तो इस काउंटर में हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 2010 के ऊपर ये निकल गया तो आप ये मानिए कि इसमें जो नेक्स्ट रैली आएगी वो आराम से हम इसको बोल सकते हैं कि 2200 से 2300 तक की चाल भी ये दिखाता हुआ नजर आएगा। इतना मुझे इसमें तेजी का मोमेंटम लग रहा है। तो कोफोर्ज अच्छा लग रहा है। आप परसिस्टेंट सिस्टम को भी देखिए विपुल जी, अभी अभी में जैसा हम बात कर रहे थे उसके बाद से भी एक बढ़िया मोमेंटम
के काउंटर भी दिखाता हुआ और डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी देख लीजिए आप चाहे वाह। तो स्क्रीन, तो ये भी एक अच्छा मोमेंटम में आ गया है। तो मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ कि सेलेक्ट आईटी काउंटर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं और यहाँ पे हमें तेजी होती हुई मैम नजर आ रही परसिस्टेंट पे क्या टारगेट रखें? एकदम से मूव आया है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्या शानदार मूव है। 5934 पहुंच गया, क्या तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये मुझे है। तो लग रहा है एक दो दिन में क्या कुछ टारगेट के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर कुछ टारगेट निकल के आ सकते हैं क्या? देखिए वैसे तो तेजी में लग रहा है। आज अगर परसिस्टेंट ने एक बार 5,960 के ऊपर, मतलब मोटा मोटी अगर 5,950-60 के ऊपर का क्लोज दे दिया, तो मैं बिल्कुल इसमें और पॉजिटिव मोमेंटम देख रही हूँ जो इसको 6100 से 6150 तक ले जा सकता है। तो बिल्कुल ये जो सिलेक्ट आईटी काउंटर्स हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये आ गए हैं तेजी में, लेकिन इनमें स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। बाकी आईटी स्पेस में से ये कुछ काउंटर्स अभी अच्छे लग रहे हैं, मोमेंटम में बने हुए हैं। चलिए, तो ये उन शेयरों पे आप लोग नज़र रखिए, और शुरुआत आईटी के साथ तभी तुरंत मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, और तुरंत आपकी स्क्रीन पर अच्छे अच्छे शेयरों पे, जिसमें हमने एल&टी माइंट्री हो गया, कोफोर्ज हो गया, यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब पे परसिस्टेंट सिस्टम है, इन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए, बहुत सारे दर्शक हैं, सवालों की झड़ी लगी हुई है, एक एक करके कोशिश करते हैं सारे सवालों को लेने की। गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर के साथ शुरुआत करते हैं, और त्यागी जी का सवाल है गेल को लेकर के। गेल इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 190 पे 200 शेयर हैं। दूसरा HFCL है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा गेल ले आते हैं। 190 पे लिए हैं, 193 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी 2-3 रुपए इनके बन रहे हैं। नज़रिया अच्छा 1 साल तक का, ठीक है, लिखा हुआ है इन्होंने, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। मैम क्या व्यू रहेगा गेल को लेकर के? अभी 2-3 रुपए के प्रॉफिट में है ये। देखिए 1 साल तक अगर होल्ड करने की यहाँ पे इन्होंने मन बनाया है, तो बिल्कुल इसमें राय तो फिर बने रहने की रहेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर गेल की हम बात करें तो बिल्कुल इसमें अब जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, पहला तो 215, और 215 अगर निकलता है तो 245 तक की चाल बिल्कुल पकड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ से भी 50 पॉइंट ऊपर की तेजी हम गेल में देख रहे हैं। तो ये मैं लेकिन लॉन्ग टर्म, जैसा कि इन्होंने साल भर का बोला, तो कोई ये ना समझे कि शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स आ जाएंगे, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म था तो उस हिसाब से इनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो वहां पे भी गेल अभी इमीडिएटली मुझे 202 तक लगता है। तो गेल में तेजी लग रही है इमीडिएटली, यानी कि कुछ दिनों में 202 तक की चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर साल भर का नजरिया है तो 245 तक बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है। इसमें बने रहने की सलाह है। 193 के आसपास चल रहा है, एक 183 का स्टॉप लॉस लगा के 202 का पहला लक्ष्य, उसके लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, और उसके बाद 207 की दूसरे लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। ठीक, तो रिटर्न काफ़ी अच्छे रहे हैं। और दूसरा, आप थोड़ी सी सुस्ती आ रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन आज ज़रूर टूटा हुआ है, करीब 2.25% के आसपास, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसने बीते दिनों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? क्या एंट्री पॉइंट के लिए ये लेवल सही है, या और नीचे आने का वेट करना चाहिए? बिल्कुल जी, एंट्री के लिए अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए। मैं आपके दूसरे विकल्प के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि करंट लेवल पे जिस तरह के मूव दिखा रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। कहां तक की वीकनेस दिखा सकता है? पहला लेवल 220, दूसरा लेवल 215। तो 215 के जोन में मिलता है तो वहां पे एंट्री के हम मौके ढूंढेंगे। अभी इसमें एंट्री नहीं करनी है, ये सोच के कि एक गिरावट आई है तो ये अट्रैक्टिव हो सकता है करंट लेवल पे। मुझे लगता है एक बार 215 के आसपास आता है तो फिर वहां पे हम खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। अभी इसमें रुकना है, लेकिन जिन्होंने लिया है उनको क्या करना है? उन्हें एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, और स्टॉप लॉस वो पोजीशन पे रखेंगे 210 का। 210 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे 240 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कुछ हफ्ते तक या कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा, 210 से 245 के बीच में। ठीक, इनका दूसरा सवाल मैम IRFC को लेकर के था, उस पर कोई टिप्पणी क्या रहेगी अभी? क्योंकि रेलवे थोड़ी सी ज़्यादा सुस्ती दिखा रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए मैम रेलवे को लेकर? भी अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है। आज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये पकड़ के खड़ा हुआ है जो कि 136 का है, लेकिन अगर 136 का लेवल टूटा या इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया, बंद दे दिया, तो और वीक हो जाएगा IRFC, और वो 131-32 तक चला जाएगा। तो IRFC वीक ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है एक बार 132 तक की चाल ये डाउन साइड में दिखा सकता है। ठीक, आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो मैम 2-3 सेक्टर को लेकर के है। एक तो ये आपका BSC को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं।
इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं ना, ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उन पे काफ़ी क्वेरीज है। कल काफ़ी बुरी पिटाई हुई, अभी भी पिटाई चल रही है बीएससी को लेकर के। एंट्री पॉइंट लोग ढूंढ रहे हैं, क्या एंट्री पॉइंट हो सकता है? अभी क्या करें मैम? 6% टूटा हुआ है, 2474 का लेवल, कहाँ पे एंट्री देख रही हैं आप? देखिए बीएससी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो एंट्री पॉइंट अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है और नीचे में देखने को मिल सकता है, जो कि 2300 के आसपास रहेगा। तो अभी तो 2470 चल रहा है, तो यहाँ से भी थोड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी, प्रोवाइडेड कि नेगेटिव न्यूज फ्लो भी आता जाए। लेकिन ओवरऑल अभी लेने जैसा तो नहीं ही लग रहा है ये। तो अभी इसमें नई खरीद के लिए थोड़ा सा रुक जाएं। जो लोग भी एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं उनको मैं रुकने की सलाह दूंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये नीचे में मौके देगा आपको लेने के। जो कि मैंने जिस तरह से बोला कि 2300 के आसपास, अगर 2390 टूटता है तो फिर 2300 के आसपास ये हमें मौके दे सकता है खरीदारी करने के। तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया हो जाएगा। तो अभी बीएससी के काउंटर में मौके ना ढूंढे प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करने की। अभी मौके ना ढूंढें और नीचे आने दीजिए, बहुत जैसे ही लेवल आएंगे ना हम आपको खुद ही बताएंगे। एक हमारे दर्शक हैं जीएम फाइनेंशियल और एंजल वन को लेकर के काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, कैपिटल मार्केट के से जुड़े हुए, जैसा हमने आपको बताया। जीएम फाइनेंशियल मैम बीते 4-5 दिनों में 5-6% चला है। अभी तो ये स्क्रीन पर आप एंजल वन देख रहे हैं, लेकिन जीएम फाइनेंशियल एक बार पहले दोनों पे बात करेंगे, पहले जीएम फाइनेंशियल देख लेते हैं। मैम क्या टिप्पणी रहेगी? एक हमारे दर्शक टिप्पणी कर रहे हैं, सर इसमें ब्रेकआउट आ गया है क्या? आप क्या सजेस्ट करेंगी मैम जीएम फाइनेंशियल को लेकर के, अगर आप ट्रैक करेंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो ये तेजी में तो अच्छा बना हुआ है। 190 तक की चाल अब दिखाता हुआ ये नजर आ सकता है। तो तेजी में ये बना हुआ है, लेकिन खरीदारी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा गिरावट पे ले लेंगे। 168 के आसपास चल रहा है, इसमें 165 166 के जोन में खरीदारी करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये काउंटर ठीक लग रहा है, तेजी में है, 190 तक जाने की क्षमता रखता है। थोड़ी सी गिरावट पे खरीदारी करिए, यही सलाह रहेगी जेम फाइनेंशियल में। दूसरा सवाल एंजल वन में था। एंजल की बात करें तो देखिए दोनों ही काउंटर्स है तो एक ही सेक्टर से, लेकिन चार्ट्स दोनों के एकदम डिफरेंट हैं, एकदम अलग हैं। एंजल वन पूरा चार्ट पे वीक लग रहा है, जहां जेम फाइनेंशियल में इतनी वीकनेस नहीं है। एंजल वन का चार्ट ज्यादा वीक लग रहा है। इन एनी केस 2660 के नीचे अगर ये क्लोज कर गया तो वीकनेस गहरा सकती है। इस काउंटर से अभी दूरी बनाए रखने की सलाह है। नई एंट्री करने के लिए लिया हुआ है, क्योंकि काफी दर्शक ऐसे भी रहते हैं जो कि लेके बैठे हुए होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो बने रहें। लेकिन एक बड़ा स्टॉप लॉस आएगा जो कि 2600 के आसपास का लग रहा है। तो 2600 के स्टॉप लॉस के साथ इसको और थोड़ा सा अगर डीप रख सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे 2550 का आता है। तो 2550 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड कर लें, लेकिन नई खरीदारी ना करें, वीक लग रहा है इसका चार्ट। चलिए ठीक है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं हमजा एन यमुना ब्रॉडकास्ट के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न कह रहे हैं, हाय विपुल जी, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन एंटर पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड 2 वीक ओल्ड IPO एंड एलन बेरी इंडस गैस, किस भाव पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? सर ये जो भी IPO सेगमेंट हमारा होगा ना मैम के साथ, उसमें आपसे जो अभी हाल की लिस्टिंग को डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी ये भी जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे अभी बने रहें कि ना बने रहें। तो उस समय आप भेजिएगा, आपका सवाल जो है वो हम अवश्य डिस्कस कर लेंगे। हमारे एक और दर्शक हैं प्रियंका जी, प्रियंका साहू फैमिली के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। RVNL के पास शेयर इन्होंने लिए हुए हैं मैम, 200 शेयर हैं इनके पास 389 के भाव पर। करें कि आई नीड रिव्यू फॉर 6 मंथ, 6 महीने का चाह रही हैं कि एक नज़रिया है इनका, और अभी क्या करना चाहिए। 389 पे लिया हुआ है इन्होंने RVNL के शेयर को। अभी अगर हम देखें तो 3-4 रुपये का नुकसान है, आज 1% टूटा हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए 6 महीने का नजरिया बोला है, थोड़ा सा ये स्टॉक अभी दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 315 से 450 के बीच में। थोड़ी रेंज बड़ी है, क्योंकि महीनों की बात की है इसलिए रेंज भी यहाँ पे थोड़ी बड़ी आ रही है। तो पहली चीज तो मैम को यही सलाह है कि अभी ये स्टॉक में एक दायरे में ही हमें घूमती हुई ये काउंटर नजर आएगी, तो इससे बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद ना रखें। अच्छा, शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा वीक ही लग रहा है, ये मैं महीनों की बात कर रही थी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस और हो सकती है। अभी चल रहा है ये 385 के आसपास, पॉसिबिलिटी है कि
75 तक ये शॉर्ट टर्म में हमें मूव दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन आपका नजरिया यहाँ पे लॉन्ग टर्म का आप रखेंगे और इसमें बने रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ना ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म के ध्यान रखते हुए इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस 340 का आ रहा है, थोड़ा सा मैंने डीप दे दिया है स्टॉप लॉस, इतना डीप नहीं लगा सकते, तो भी कम से कम इसमें स्टॉप लॉस 360 का जरूर लगा लें। तो 360 लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है और उसमें फिर टारगेट हमें वापस से 440 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये पूरी लॉन्ग टर्म की कहानी है, शॉर्ट टर्म में तो ये थोड़ा वीक हो सकता है काउंटर। ठीक। टारगेट एम्स के नाम से आईडी बनाई हुई, कह रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में फ्रेश बाय अभी कर सकते हैं क्या? अभी तो बताया है मैम, अभी फ्रेश एंट्री के लिए जगह है ना सोनाटा में, जो अभी आप हम लोग बात कर रहे थे, या फिर थोड़ा नीचे? जी जी बिल्कुल, काफी तेजी आज इस काउंटर ने दिखाई है और सबसे बड़ा जो बात है इस काउंटर के लिए कि काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दे रखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2 मई से लेके अब तक सिर्फ ये कंसोलिडेट ही हुआ है विपुल जी। इसने कुछ ऊपर या कुछ नीचे के मूव नहीं दिखाए, एक दायरे में ही घूम रहा है और आज जाके इसने ये दायरा तोड़ने की कोशिश की है। तो जब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट आते हैं तो वो अमूमन अच्छी तेजी का ही संकेत देते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदना है, आज अब थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि बहुत तेज हो गया है, 7% की तेजी है, नीचे आएगा और ये चांस भी देगा। जब इतने बड़े बड़े मूव आते हैं तो उसके बाद एक सांस भरने के लिए स्टॉक नीचे भी आता है, तो तभी सबको लगता है कि इसकी रैली खत्म हो गई है, तो वो ही मौका होगा जब आप इसमें एंट्री करेंगे। तो अभी इसमें ना एंट्री करें, मेरे हिसाब से नीचे आ जाता है ये 435 430 के जोन में, स्पेशली 435, तब उसमें एंट्री करने के लिए मौके ढूंढिए। अभी रुक जाइए क्योंकि आज बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा, एक और दर्शक हैं कह रहे हैं IT 20+ कर सकते हैं क्या? तो ये मैम क्या ये जो दूसरा तरीका है उस दूसरे तरीके से IT शेयरों का लाभ उठाना ठीक रहेगा क्या सर, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए? नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक ही ज्यादा लग रहा है विपुल जी, जो हमने पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि सारे IT स्टॉक्स में एकदम से तेजी आई है। मतलब वो अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, ऑल्दो आज आई है, लेकिन मुझे ये देखना जरूरी क्या है ये टिकाऊ है कि नहीं तेजी, इसलिए अभी रुक जाइए। पर ये जरूर है कि IT सेक्टर कुछ तो संकेत दे रहा है, माइट बी रिजल्ट्स शायद अच्छे आने वाले हैं। लेकिन जो हमने आज यहाँ काउंटर्स डिस्कस किए हैं वहां पे थोड़ी सी रैली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ सकती है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक रही है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, रिजल्ट के थोड़ा सा सिग्नल मिल जाएंगे, फिर US को लेकर के जिस तरह की अनसर्टेनिटी है तो फिर IT बीज लीजिए आप, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे। चलिए अगली कंपनी एफकॉन्स को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे थे, दिलीप व्यास जी हैं हमारे प्राइम मेंबर, कह रहे हैं कि जम कोडरमा राजकोट से, नमस्कार विपुल सर, केम छो, सब मजा में सर दिलीप सर, और कह रहे हैं कि एफकॉन्स इंफ्रा में फ्रेश एंट्री लेवल क्या रहेगा? आदरणीय ऑनरेबल लकी मैम, आस्था मैम जी का व्यू जानना चाहता हूँ, आभार अभिनंदन। तो बहुत सारे एडजेक्टिव इन्होंने आपके लिए लगाए हुए हैं। फ्रेश एंट्री एफकॉन्स इंफ्रा में कोई चांसेस है मैम? अभी चल रहा है 423 के आसपास। जी बिल्कुल, क्योंकि गुजराती में इन्होंने बोला है तो मैं गुजराती में ही बोलूंगी कि हम ना थोड़ी वार्च है, एफकॉन्स में अभी थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे तेजी करने के लिए। तो बिल्कुल ये काउंटर लग तो अच्छा रहा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें रुक के देखना चाहूंगी कि यह टिक पाता है जो आज की रैली है, स्पेशली 430 के ऊपर। 430 के ऊपर निकल जाता है या उसके ऊपर टिकने लगता है तो फिर इसमें बढ़िया तेजी का मूव बनेगा। देखिए उसमें हम शायद 8 रुपए की रैली मिस कर जाएंगे, लेकिन उस लेवल पे हमारी श्योरिटी ज्यादा होगी, कंफर्मेशन ज्यादा होगी, तो और रिस्क कम होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 430 के ऊपर फिर इसमें मौके ढूंढिएगा। 430 नहीं तो कम से कम 425 के ऊपर का क्लोज देना इसको जरूरी है तेजी लाने के लिए। तो अभी रुक जाते हैं, 425 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर इसमें तेजी के मौके तलाशेंगे। उस सूरत में एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है बाय द एंड ट्रेडिंग सेशन ये लेवल्स आ जाएं, तो आप फिर उस केस में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 406 का होगा। 425 के ऊपर खरीदेंगे 406 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट पहला रखेंगे इसमें 445 का, दूसरा 460। चलिए ये बात आपके लिए निकल करके आई है, थोड़ा इसका ध्यान रखिए। और माई हम्बल प्रणाम टू मैडम, कंटिन्यू गाइडिंग अस, थैंक टू विपुल जी फॉर द केयर यू शो फॉर आवर मनी। किशोर राज जी कह रहे हैं थैंक यू सर इतनी अच्छी टिप्पणियां करने के लिए, और इतने अच्छे आप लोग ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए अपना, और क्या चाहिए हम लोगों को। लेकिन आप जो अभी हमारे दर्शक थे ना,
वो पूरे ने पहले पूरा सवाल जो है गुजराती में लिखा, मैं ढूंढ रहा था कि मैं पढ़ के उसको अपने दर्शकों को बताऊं, लेकिन वो सवाल जो है वो मिस हो गया है कहीं। ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं इसको गुजराती में पढ़ के बताऊंगा और फिर से आपसे गुजराती में ही उत्तर पूरा लेंगे। दिलीप व्यास जी, वो जो आपने पूरा गुजराती में लिखा था दिलीप जी, अगर आप सुन रहे हैं तो उसको दोबारा भेजिए और इस पर थोड़ा सा बातचीट करते हैं। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक की तरफ से मैम सवाल आया है, प्रवीण गुप्ता जी हैं, तो वो BHEL जानना चाह रहे हैं। 262 में इन्होंने 275 शेयर लेकर के रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि मार्गदर्शन करें क्या करना चाहिए। दूसरा, पराग मिल्क पे इनका कल भी पिछले 1-2 दिन से लगातार सवाल था, वो मिस हो गया हमसे लेना। लेकिन पहले ज़रा BHEL बात कर लेते हैं। BHEL कई सारे क्षेत्र में है, अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 258 का है, 20 रुपये के आसपास के लॉस में है। रिकवरी इंट्राडे लेवल पे अच्छी देखने को मिल रही है और अब ये इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 259 का इंट्राडे हाई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? बिल्कुल, देखिए BHEL में होल्ड करना ही इसमें एक अच्छा रह सकता है सोल्यूशन, तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। अभी चल रहा है 258 के आसपास, 240 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। पहला टारगेट 272, दूसरा टारगेट इसमें 285 का रहेगा, तो बिल्कुल ये काउंटर पे बने रहने की सलाह है। और दूसरा मैम पराग मिल्क है, 224 पे लिया हुआ है पराग मिल्क इन्होंने, 550 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको 10-11 रुपये इनके इनफैक्ट बन ही रहे हैं, 10 रुपये के आसपास, 9 रुपये के आसपास। क्या सलाह रहेगी मैम, क्या करना चाहिए पराग मिल्क को लेकर के? ये पराग मिल्क भी अच्छा लग रहा है विपुल जी। वैसे तो इनके पैसे भी बन रहे हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड कर लेंगे तो मेरे हिसाब से और अच्छी तेजी का ये दावेदार हो सकता है। इनिशियली 240 तक जाने की कोशिश कर सकता है। इनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी विपुल जी, कितने में लिया था इन्होंने? जी चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक, सारिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रही हैं? मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। क्या करती हैं सारिका जी आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। बताइए क्या प्रश्न है आपका और कब से शेयर बाजार में रुचि है आपकी? सर मैं आप लोग को ही देख करके कुछ ही दिनों से ही आई हूँ। मैंने NTPC के लिए ले रखे हैं जी। और ये काफी दिनों से ले रखे, मतलब एवरेज करके तो ये 342 पे आया है। अभी क्या करूँ? ये अब आज तो दिखा मुझे, मैं निकल जाऊँ कि रहूँ? आपने 340 पे लिया है ना? 342। आपने 342 पे लिया हुआ है। अच्छा, तो आपकी खरीद के बिल्कुल ब्रेक इवन के आसपास ही अभी ट्रेड करता हुआ है। वैसे आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का ही है, ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं काफी दिनों से हूँ। मैं पहले 425 में ले ली थी, फिर उसके बाद एवरेज करके 342 में आई। अभी क्या करूँ? हाँ, थोड़ी सी मैम थोड़ा सा पावर शेयरों में अभी थोड़ी सी एक सुस्ती है, बात सही है। और खाली NTPC नहीं, बाकी शेयरों में भी थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे NHPC हो या बाकी शेयर भी हो। मैम क्या करना चाहिए इनको? अब ये काफ़ी दिन से लेके बैठी हुई थी, अब थोड़ा सा भाव के नज़दीक आया तो सोच रही निकलूँ, बनूँ रहूँ, कुछ क्या करना चाहिए? NTPC को लेकर राय क्या है मैम आपकी? देखिए, वैसे तो NTPC ने यहाँ पे काफी पेशेंस टेस्ट किया है सबका, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज का जो मूव आया है ना, ये पॉजिटिव मोमेंटम है। और ये पॉजिटिव मोमेंटम या पॉजिटिव मूव है तो ये ऊपर में इसको 351 तक ले जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी वेट कर लीजिए, बेटर रहेगा। ये मार्केट में थोड़ा रिस्क अगर लेते हैं तो रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो अगर रिस्क ले सकते हैं इंतजार करने की तो फिर वेट करना ही इसमें बेटर ऑप्शन रहेगा। 340 के आसपास चल रहा है, मेरे को लगता है कि एक बार 330 के स्टॉप लॉस के साथ वेट कर लीजिए। 351 का पहला लक्ष्य रहेगा और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो 360 का रहेगा। तो 360 तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आज का मूव अच्छा लग रहा है, तो उसी वजह से रुकने की सलाह है इस काउंटर। आज का मूव अच्छा लग रहा है, इसलिए रुकने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है NTPC पे। और हमारे राहुल गुप्ता जी जानना चाह रहे हैं अदानी पावर को लेकर के, कह रहे हैं सर प्लीज़ अदानी पावर के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल सर, अदानी पावर मैम एक और पावर का शेयर यहाँ पर निकल करके आ रहा है 597, 598 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या टारगेट हो सकते हैं? बीच में अदानी समूह जो है काफ़ी सारी चर्चाओं में रहा है, अभी कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट क्या निकल करके आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए विपुल जी, काफी टाइम से एक दायरे में घूम रहा है। इनफैक्ट अगर मैं देखूँ ना तो ये काफी लंबे टाइम से वीकली चार्ट्स पे भी देखा जाए तो 5-6 महीने हो गए एक दायरे में ही घूम रहा है। सो कोशिश कर रहा है वो दायरा तोड़ने की, और दायरा टूटा तो ऊपर के लेवल देखने में मिलेंगे।
इसलिए इसमें होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 520 के आसपास का मेंटेन करना चाहिए। 520 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहें। टारगेट जो रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 700 का और दूसरा टारगेट 715 का रहेगा। लेकिन ये थोड़ा लंबे समय के लिए कॉल है क्योंकि ये काफी स्लो भी मूव कर रहा है और काफी पेशेंस टेस्ट कर रहा है सबका, तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे इसमें लेवल्स, तो थोड़ा स्लो मूवर रहेगा। स्लो मूवर रहेगा। अच्छा, ये दिलीप व्यास जी ने का सवाल आ गया। अच्छा, पूरी हिंदी पूरा इन्होंने गुजराती में नहीं लिखा था, मुझे लगा शायद पूरा गुजराती में, तो वही जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था वही इन्होंने अब हिंदी में लिख के भेजा है। जाम कोडरमा राजकोट से, नमस्कार विपुल सर, केम छो मजामा, अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेश एंट्री लेवल जानना चाहता हूँ। आदरणीय ऑनरेबल लकी मैम आस्था जी का व्यू जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है सर। और त्रिवेणी गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आस्था जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रश्न पूछने के लिए। और हमारे एक दर्शक हैं मिथिलेश जी, मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं रांची झारखंड से, और ये कह रहे हैं आई हैव ट्राइडेंट शेयर 44 रुपये 68 पैसे 4468 पे लिया हुआ है, 2 साल से होल्ड करके रखे हुए हैं। ओह, और कह रहे हैं अगले भी 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या निकलें। सर इतना मतलब प्रेम ऐसा क्या कि मतलब जो है कि इसी से प्रॉफिट निकालना है, लेकिन काफ़ी लंबा समय आपने दिया है। लेकिन मैम आज तो तेज़ है, मतलब 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ख़रीद का भाव ज़रूर इनके ऊपर का है। अभी क्या सलाह रहेगी मैम, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक तो ट्राइडेंट की बात है कि इसने जो मूव 2023 तक दिखाया था वो वाला मूव वाकई में बाद में आया ही नहीं। 2024 पूरा सूखा निकला है और 2025 में भी बहुत बड़े मूव नहीं आए, तो इसलिए इनकी जो खरीद का समय है वो काफी लंबा हो गया है। देखते हैं, अभी तो थोड़ा तेजी की बढ़ने की कोशिश कर रहा है। होपफुली ये इतने लंबे समय के बाद अगर थोड़ा तेज हुआ है तो और तेज होगा। बने रहिए इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन 26 के स्तर पे आ रहा है, बड़ा मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, और 26 के स्तर पे एक स्टॉप लॉस आता है, उसके साथ होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 40 का रहेगा, लेकिन 40 पे एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, तो वो अगर पार किया तो इसमें और बढ़िया तेजी बनेगी। लेकिन अभी 40 तक का टारगेट और 26 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें पोजीशंस। चलिए ठीक है। अभी रेट गेन का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 470। ओ, तो 470 पे अभी चल रहा है और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 480 पे। 10 रुपये के नुकसान पे है मैम, क्या करना चाहिए? 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, बने रहे अभी क्या? बिल्कुल, 6 महीना है तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, बने रहिए। वापस से अगर तेजी लौटी तो इसको 520 तक लेके जाएगी पहला टारगेट, यानी कि यहाँ से 10% का अपसाइड देखने को मिलेगा और उसके बाद और भी बड़े लेवल्स हैं। तो अभी तो इनिशियली 520 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 430 का आ रहा है, तो 430 इतना बड़ा नहीं भी रख सकते, तो 450 का जरूर रखेंगे स्टॉप लॉस और बने रहेंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और पहले ज़रा कॉनकॉर पे बात कर लेते हैं। 600 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी खरीद जो है वो 700 के आसपास की है। अभी तो 100 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है मैम, नुकसान थोड़ा ज़्यादा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, कोशिश कर रहा है ये ऊपर जाने की, लेकिन बढ़िया कोशिश इसकी कामयाब होगी जब ये 611-12 के ऊपर निकलेगा। यहाँ से भी 12-13 पॉइंट ऊपर की तेजी आने के बाद, उसके ऊपर के क्लोज देने के बाद ये तेजी में बनेगा। तो 612-13 के ऊपर के क्लोज देने लगा तो फिर एक 650 या 652 तक की रैली बनाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है। 580 के माफ कीजिएगा, 580 नहीं है क्योंकि ये तो छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना हो तो 565 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और इस बीच जो है अगले दर्शक जिनका प्रश्न हमारे पास आया हुआ है, मैम एक आगे भी डिस्कशन करेंगे। डिफेंस को लेके कोई व्यू है क्या आपका? काफ़ी टिप्पणियां हैं अलग अलग शेयरों को लेकर के। अभी आपसे भी लोग पूछ रहे होंगे कौन सा डिफेंस अच्छा है, डिफेंस में रहे निकल जाएं। कोई व्यू है मैम? अभी आपने कोई स्ट्रेटजी क्या रखना चाहिए, होना चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं होना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल होना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है डिफेंस की। शॉर्ट टर्म में कभी मूव आता है कभी नहीं आता, उस फिनोमेना में नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस अच्छा ही लगता है। HAL प्रेफर्ड पिक रहेगी, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी। HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स,
अच्छा मैम, ये जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन बीच में, आज तो नहीं है पर बीच में कुछ एक करेक्शन आया है, तो फ्रेश एंट्री के लिए HL और BL पे क्या प्राइस रहेगा? अभी HL 4984 के 5000 के नीचे आ चुका है। BL में कल हमने थोड़ा सा सुस्ती देखी थी, लेकिन आज फिर से 421 पे आ गया है। क्या सलाह रहेगी मैम आपकी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं HL की बात करूं तो ये आया जरूर नीचे है, पर आज का जो इसने सपोर्ट लिया है वो इम्पोर्टेंट लेवल से लिया है, इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी 4790 80 के स्टॉप लॉस के साथ। 4780 यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का आ रहा है, लेकिन टारगेट भी इसमें थोड़े बड़े हैं, और टारगेट के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 5150, और दूसरा टारगेट आ रहा है 5220 का। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और मैम उस पर BL पे क्या लेवल बताया आपने? BL अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस तो इस काउंटर पे भी हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदारी के मौके तलाशिए। 421 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से एक बार 400 तक नीचे में आने की ट्राई कर सकता है, तो वो काउंटर पे 400 तक का एक डाउन साइड बन सकता है, इसलिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। और अब इसमें जो टारगेट रखना होगा वो, एक मिनट, क्योंकि ये एक नई कैलकुलेशन इसमें चल रही है, तो मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट टारगेट इसमें बनेगा वो 440, और उसके बाद कह सकते हैं हम 460 तक के लेवल्स बनेंगे। हमारे एक दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी, उन्होंने एक टिप्पणी आई है, जरा उसके साथ ही शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, प्रदीप जी को नमस्कार। क्या बात है प्रदीप जी, आज कुछ अधिक स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या मुंह मीठा करने का समय आ रहा है क्या? तो ये सर अब देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, दर्शकों की टिप्पणियाँ हैं। कुछ जवाब देना चाहेंगे आप संजय कुमार धीर जी को? यार मैं तो दबाव में आ गया, और लास्ट 15-20 दिन से सब एक ही कमेंट कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब व्हाट्सएप में लोग पीछे से नंबर देख के व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर रहे हैं, और पहले कांटेक्ट करता था कि सर क्लाइंट कैसे बनेंगे, कैसे पेड सर्विसेज लेंगे, अभी कांटेक्ट करे सर शादी हुआ कि नहीं। तो ये जो आपने एक माहौल क्रिएट किया ना, इससे तो सर मुझे अभी डर लगने लगा बहुत। नहीं, पहले लोग कहते थे क्लाइंट बनेंगे कैसे बनेंगे, अब कहते धर्म पत्नी कैसे बनेंगे। ये मतलब जो है ना अंतर आया है, ये बड़ी अच्छी बात है। खैर, जरा एक सवाल है सर, बजाज हाउसिंग को लेकर के हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, तो जरा बजाज हाउसिंग पे बताइए सर, अभी क्या करना चाहिए जिनके पास है या जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं। बजाज हाउसिंग पे हमने आपके साथ कई बार बातचीत की है, अभी 120 के आसपास चल रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है ये भी शेयर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, 120 के आसपास अभी चल रहा है, 115 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 115 के आसपास एक बार आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है बहुत टाइम से, रेंज का जो ब्रेकआउट है 130 के ऊपर आने वाले, अभी 120 चल रहा है। 130 के ऊपर अगर 15-20 मिनट भी टिकता है ना, उस केस में 145 से लेके 160 के जो प्राइस है कमिंग सुन है, लेकिन अभी 130 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिनके पास है बने रहिए। कंपनी तो बढ़िया है, लेकिन 115 का आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाना है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं मोहसिन जी, वो कह रहे हैं कि HDB फाइनेंशियल पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा। 2 साल का, मुस्कान मल्होत्रा जी हैं, अच्छा नाम लिखा है इन्होंने, तो 2 साल का व्यू जानना चाह रहे सर। लॉन्ग टर्म में कैसा लग रहा है आपको HDB फाइनेंशियल? काफ़ी चर्चा रही, हमने इधर हाल फिलहाल में काफ़ी डिस्कस भी किया आपके साथ। 844 845 पे लॉन्ग टर्म व्यू अगर किसी का है तो, चूंकि बड़े ग्रुप का हिस्सा है, आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए विपुल जी, मैं तो पॉजिटिव हूं, और उस दिन में मैंने बताया था अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 815 स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो एटलीस्ट 780 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत वैल्यू है इसमें, बहुत जल्दी आपको 950 और 1000 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, फंडामेंटली वैल्यू दिख रहा है, और टेक्निकली भी देखिए जिस तरीके से, जब उस दिन का लो है ऑलमोस्ट 825, इसके ऊपर भी अभी सस्टेन हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि एक टॉप भी बनाया ऑलमोस्ट 889 890 के आसपास, तो बने रहिए। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं यहाँ पर। जरा सर, इसी तरह की सेक्टर से जुड़ी हुई जियो फाइनेंस कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और कल जो है इन्होंने डेट मार्केट में
काफ़ी बड़ी रकम जो है वो जुटाई है जियो फाइनेंस ने, और पहली बार इस तरह का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। आज थोड़ा सुस्त है, लेकिन बीते कुछ दिनों में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जियो फाइनेंशियल पे? बीते एक महीने में 7-8% चला है, क्या फ्रेश एंट्री की कोई जगह है यहाँ पर? देखिए, फ्रेश एंट्री का जगह तो अभी नहीं है विपुल जी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ऊपर आ चुका है, और ये जो जियो एंड ब्लैक रॉक का जो कॉम्बिनेशन है, जो डील है, और जो ब्रोकिंग का लाइसेंस भी मिला है सेबी से, सो मुझे लगता है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। आप देखेंगे कि 200 के आसपास एक बार बॉटम बना के लास्ट 2 से 3 महीने में लगातार इतना ऊपर आ चुका है। सो अभी एक बार हल्का होने का टाइम है। जिनके पास है आप बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री करना यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं हो रहा है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि कभी भी अगर आपको 300 एंड 295 लेवल मिलता है तो उस केस में आप बाय कीजिए। फिलहाल अभी करेंट जोन से एक बार अवॉइड कीजिए, क्योंकि करेंट जोन से मुझे लगता है कि जितना तेजी हो चुका है लास्ट एक महीने में भी देखिए कितना तेजी हो चुका है, तो एक बार मैं यहाँ पे एक बार एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर है आज देखिए डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा तो सच कोई प्रॉफिट बुकिंग का संकेत नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार मैं वेट करूंगा, मैं एक बार 1 महीना 15 दिन 20 दिन वेट करूंगा, और जो मैंने लेवल बताया उसी लेवल पे अगर आता है तो उस केस में मैं बाय करूंगा। जैसे कि मैंने बीएसई में भी 2900 के आसपास बताया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था अरे बीएसई नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट है, आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, टुडे और टुमारो आना ही है, एक तरफा तो नहीं चलने वाला। तो एक बार 300 के लेवल के लिए मैं एक बार वेट करूंगा फ्रेश बाइंग के लिए। चलिए, जियो फाइनेंशियल में 300 का वेट कीजिए जिन लोगों को नई एंट्री लेनी है। तो हमारे एक दर्शक हैं, वो अंबर इंटरप्राइजेस पे सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, और ये प्रश्न कह रहे हैं कि अभी जो है अंबर इंटरप्राइजेस में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सलाह रहेगी सर अंबर इंटरप्राइजेस को लेकर के आपकी? विपुल जी, स्ट्रक्चर नो डाउट बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है ऑलमोस्ट जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8000 के आसपास है, 8050-60 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि कमिंग सून है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है इसमें फ्रेश मोमेंटम आने वाला है 8000 के ऊपर। आप देखेंगे ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 250 करोड़ के आसपास तो नीट पैट पोस्ट किया है। इनफैक्ट सेल्स भी बहुत अच्छा हुआ है लास्ट में। लास्ट का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास ही है, तो 7520 चल रहा है अभी। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई बस कमिंग सून है। जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 7250 रुपीज। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अदनान दुक्का जी है, हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर है हमारे, और अदनान जी जानना चाह रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के 212 के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं, करें टारगेट यहाँ पर क्या रखें? थोड़ा सुस्त हो गया है सर ये SCI का शेयर जो है 212-224 पे चल रहा है, 10-12 रुपये इनके बन रहे हैं। खैर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? नहीं, अभी मुझे लगता है कि विपुल जी अभी SCI चला नहीं, और डेली कैंडल पे डेली चार्ट में काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। जो इसका पहला टारगेट होना चाहिए 245 जो रिसेंटली टॉप बनाया था, और 245 अगर क्रॉस करता है उस केस में 280-295 कमिंग सून है। तो जिनके पास है बने रहिए। आप करेंट जोन से भी फ्रेश बाय करके जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस होना चाहिए 205। अब देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। अब इसी सेगमेंट पे अलग अलग स्टॉक चला है, लेकिन ये स्टॉक नहीं चला है, बीच में चला भी था थोड़ा बहुत, अभी हेल्दी करेक्शंस में है। अभी तो ब्रेकआउट का ऐसा कोई सेंटिमेंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, शांत है। इसी शांत पे आप एंट्री लीजिए, 1-2 महीना 3 महीना एक बार होल्ड करके जाइए। 205 का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। करेंट जोन से एंट्री रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 245 एंड सेकंड टारगेट मेरा 285-290 कमिंग सून। डेली चार्ट में डेली कैंडल्स में काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, अब जरा सर शिपिंग कॉर्पोरेशन का चूँकि जिक्र किया है हमने, तो बहुत सारे सवाल जो मिस हो गए थे, जैसे BEL को लेकर के सवाल हमारे पास लगातार आज काफ़ी ज़्यादा आए, डिस्कशन उत्तर BEL को लेकर हो गया था। कोचिन शिपयार्ड पे बातचीत नहीं हो पाई थी। कोचिन शिपयार्ड पे बताइए अभी क्या करना चाहिए सर, और अभी डिफेंस में कहीं कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्या, या क्योंकि कुछ एक तो करेक्शन आया है बीते कुछ दिनों के अंदर, या अभी और नीचे जाने का वेट करें? अभी मुझे लगता है और कोचिंग शिपयार्ड और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको कल भी बताया था, और 10 दिन पहले भी बताया, 20 दिन पहले भी बताया, सेम चीज। कोचिंग शिपयार्ड मुझे लगता है 1900 से लेके 1950 इसके बीच में आपको एक बार मिलेंगे। उस टाइम पे आपको बाय करके जाना है। आज का डे लो भी देखिए 2010 के आसपास है, 2010 आज का डे लो है, 2018 अभी करंट CMP है। मुझे लगता है 1900 से लेके 1950 आपके लिए एक अच्छा वैल्यूएशन हो सकता है। उस जोन पे आप एक बार बाय करके जाइए। करंट जोन से अभी एक बार थोड़ा अवॉइड कीजिए, लेकिन जिनके पास है बने रहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत ही बड़ा है, लंबा है। अब देखिए यहाँ पे बार बार ना व्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे व्यू सेंटिमेंट डिफेंस को लेके मेरा एक ही है,
कि इफ यू वांट टू बाय एनी डिफेंस स्टॉक एटलीस्ट आप एक बार 50% निवेश कीजिए, बाकी जो 50% मैंने आपको गाइड किया था कि 25% 30% कैश में रखिए, तो वहां से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन कीजिए। अब मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने ना परस डिफेंस थोड़ा नीचे आया था, तो एक किसी ने कमेंट भी किया था, अरे प्रदीप जी ने बताया था परस अभी रुकेगा नहीं, तो अभी क्यों नीचे आ रहा है। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन, क्योंकि एंटायर डिफेंस काउंटर में जब सेलिंग आएगा तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएंगे। तो आपको बस लेना है ऐसे कि आपका एंट्री सही होना चाहिए। एंट्री लेने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए। मैं हमेशा लेवल भी बता देता हूं। सो देखिए, आज मुझे लगता है कि गार्डन रीच जो शिप बिल्डर कंपनी है, मुझे लगता है कि 2822 चल रहा है, एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो मैं तो करेंट जोन से एक बार एक्यूमुलेशन डेफिनेटली करता। तो कुछ कुछ स्टॉक ऐसा रहता है कि जहां पे आपको वैल्यूएशन समझना है, प्राइस एक्शन समझना है। अभी मुझे लगता है कि आज का दिन के हिसाब से गार्डन रीच पे आप एक बार एंट्री कर लीजिए, और बाकी का जो जो सेकंड मेरा लेवल था आपको याद ही होगा, 2700 से लेके 2850 2900, इस जोन पे एक रेंज है। परफेक्ट कोई एक प्राइस नहीं हो सकता कि आप 2820 में ही एंट्री कर लीजिए, 2850 में ही एंट्री कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यूएशन के साथ अभी चल रहा है। जिनके पास अभी है एक बार होल्ड करके रखिए, और अभी एवरेज करने का और फ्रेश बाय करने का अच्छा मौका है इसमें। अच्छा सर, ये जो आपने जीआरएससी को लेकर के लेवल बताए, पारस डिफेंस को लेकर क्या बताया आपने कि मतलब क्या अभी क्या करें, क्योंकि गिर तो गया, अब तो गिरने के बाद फिर क्या करें, मतलब ऐड करें नहीं करें? आज तो 3% नीचे है, कल भी थोड़ा सा देखिए, पारस में रिसेंटली एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 790 लेने के बाद फिर से ऊपर गया। अभी मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए थोड़ा बहुत, और कल भी मैंने बताया था 890 के आसपास ट्रेड हो रहा था। 815 820 एक जोन जो है, जिस तरीके से स्टॉक घूमा है, मुझे लगता है कि कमिंग सून है। तो एक बार 815-20 में ऐड कीजिए। बाकी चार्ट पैटर्न ठीक है, सेम वैल्यूएशन है, सेम डिफेंस सेक्टर चलेगा, बट वो जो अभी डिफेंस वाला थीम है ना, वो अभी थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। हम यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझ के वहां पे एंट्री कर सकते हैं। ये बात सही कही आपने, बिल्कुल। बाजार में जिद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक थीम बदलती रहती है, जो चल रहा है उसके साथ फ्लो में चलिए। बीडीएल और बता दीजिए सर, फिर हम खबरों का खेल शुरू करें। बीडीएल, ओके। हाँ, बीडीएल भारत बीडीएल अभी 1954 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका सपोर्ट है बेसिकली 1915 1900, 1900 लेके 1915 के आसपास एक सपोर्ट है, तो उस बीच आपको बाय करना चाहिए। अभी करेंट जोन से नहीं है, जिस तरीके से डिफेंस थोड़ा हल्का हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्दी करेक्शन आ रहा है, एक बार पेशेंस रखिए। इसीलिए नाम है स्टॉक मार्केट की, एक तरफा तो नहीं चलेगा, आपको दोनों तरफ प्ले करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी जिनके पास मौका नहीं मिला, जिनके पास आप सोच रहे थे कि मैं बाय करूंगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बस अभी आ ही रहा है, एक बार और थोड़ा वेट करके जाइए। बाकी फंडामेंटली सर मैं पॉजिटिव ही हूँ, फंडामेंटल तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए जिनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि 1850 में ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बाइंग स्ट्रेटेजी भी यही होना चाहिए कि 1900 मान लो, 1900 पे आपने एक बार बाय किया, 1880 एक बार आया, उस पे आपने एक बार बाय किया, तो ऐसे करेंगे तो, क्योंकि कोई भी है ना जो परफेक्ट बॉटम, जो परफेक्ट प्राइस, वो नहीं होता। आप एक हर एक डीप में एक्यूमुलेशन करते हो, इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा 1750 के नीचे। तो 1750 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है, और जो मुझे लगता है कि उसके नीचे नहीं आएंगे। अभी के लिए मुझे लगता है 60-70 पॉइंट और करेक्शन इसमें बाकी है, तो एक बार उस जोन पे आप आता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए।